हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ तालमीद। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों की कहानियाँ सुनना और उनकी ज़िंदगी में अगर कोई गवाही है तो वो जानना, सुनना और उससे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की एपिसोड स्पेशल इसलिए कि वी हैव अ बिजनेस वुमन एंड एंटरप्रेन्योर। और एक्साइटिंग बात यह है कि लाइक आई सेड शी इज़ अ बिजनेस वुमन, शी इज़ अ लेडी। और हमारी जो फीमेल ऑडियंस है, जो फीमेल यूथ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होगी, बिकॉज़ इन्होंने एक स्क्रैच से स्टार्टअप का आगाज़ किया, उसको लेके चल रही हैं और वो स्टार्टअप भी एक बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री का है। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड, एक खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब में से एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। और आज के ज़माने में इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस बात की अहमियत को समझें। इमसाल अगर हम उसका नवा बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि दना को मलामत करोगे तो वो तुमसे मोहब्बत रखेगा, उसको तरबियत करोगे तो वो और भी ज़्यादा दना बनेगा और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन अगर ठट्ठाबाज को तंबी करोगे तो वो लान तान करेगा, शरीर को मलामत करोगे तो वो तुम पे धब्बा लगाएगा और तुमसे अदावत करेगा। अगर कोई भी आपको हिकमत की बात, कोई भी लर्निंग की, टीचिंग की बात सिखाना चाह रहा है, आपको विजडम देना चाह रहा है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या शायद उसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है और वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो प्लीज़ डू नॉट रिजेक्ट सच पीपल और करेक्शन को अपना दुश्मन ना समझें। Anyways, moving on, let me, before I bring her on camera, there's a long list of achievements that she has done. सबसे पहले she did her masters, she did her MS in energy and environment. उसके साथ साथ उनको बहुत सारे awards भी मिल चुके हैं अपनी काविशों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। She has won the Prime Minister's Innovation Award, Standard Chartered का Women in Tech in 2023, Spur competition की she was the first runner up, Demo for Impact में she was the winner, and there's so many other things. उसके साथ साथ she's been working in partnership with the German Consulate, with KMC Health Department, Nest IO, DHS, Sofa University, and there are a lot many things जिसके बारे में हम बात करेंगे. So without any further ado, I would like to welcome the CEO and the founder of a company by the name of Irvede, and her name is Angel Imdad. Angel, thank you so much for coming. Thank you so much for taking time out. Thank you so much for having me. Irvede क्या है? So Irvede, सबसे पहले तो Irvede means go green. Okay. Ir is go and Verde is green. थोड़ा सा अलग करना था, थोड़ा ज़्यादा अलग हो गया, but अब हो गया है. ठीक है. So Irvede is actually a tech-enabled waste management company. आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो हम कचरे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. And we collect from source, आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपकी इंडस्ट्री से हम वेस्ट उठाते हैं, उसको अपनी जगह पे लेके जाते हैं, उसको फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं और उसको हम फिर रिसाइकिल करते हैं और ज़ीरो वेस्ट करते हैं. कुछ भी आपका सड़क पे नहीं जाता, लैंडफिल में नहीं जाता. और ऑन टॉप ऑफ इट, आजकल डेटा इज़ द की. सो जितना डेटा हमारे पास आता है, जितना वेस्ट हमारे पास आ रहा है, उसको भी इवेलुएट, और जो कार्बन एमिशंस की आज हर कोई बात कर रहा है उसकी हम एमिशंस भी इवेलुएट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, ताकि आगे जब कार्बन ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो हमारे क्लाइंट्स उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और रेडी हों. तो अभी जो आपके क्लाइंट्स हैं, आधे ओनली मल्टीनेशनल्स या लोकल कंपनीज भी हैं? क्योंकि कार्बन एमिशंस का ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स, दे आर द वंस हु केयर अबाउट इट, लेकिन लोकल भी हैं. सो हमारे पास लोकल भी हैं और कुछ मल्टीनेशनल्स भी हैं. सो वी डील इन बोथ, बिकॉज वेस्ट जो है वो हर किसी का मसला है. एंड हम अभी तो वैसे B2B में काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बट कुछ हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं, कुछ stars हैं, they give their waste to us just to add to the cause and be eco-friendly as well. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये आपने MS से पहले ग्रेजुएशन भी आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस वगैरह में ही किया. सो व्हाट गॉट यू इंटरेस्टेड इन दिस? सो नॉर्मली हमारी कम्युनिटी वैसे भी यूजुअली नर्सेस, डॉक्टर्स और इस तरफ मोटिवेटेड होती हैं. आई कम फ्रॉम द सेम फैमिली. आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट दैट मैं बहुत एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ. वहाँ पे सारे डॉक्टर्स, नर्सेस का ही कॉन्सेप्ट था और इसका लेवरेज लेते हुए दैट आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो उस टाइम पे इतना प्रेशर नहीं था कि यही करना है. तो मैंने कुछ अलग करने का सोचा एंड आई गॉट इनटू द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. आई डिड माई BS in 2016. उस टाइम पे ऑनेस्टली कोई इतना स्कोप नहीं था. एक हमारी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि स्कोप भी नहीं था, और बट व्हाट
गॉट यू थिंकिंग कि मुझे ये करना है? व्हाट वाज दैट आई डोंट नो मोटिवेशन कह लें या कोई आइडिया आपके दिमाग में पॉप अप ऑनेस्टली हुआ? बताऊं, एक तो प्रॉब्लम मैं कम्युनिटी की ये बोलने वाली थी कि हमारे यहाँ पे ना करियर काउंसलिंग नहीं है, वेरी कि गुड, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि किस फील्ड में जाने की ज़रूरत है, कौन उनको स्टेबिलिटी देगी फाइनेंशियली, मार्केट में, सोसाइटी में। सो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा गैप है हमारी कम्युनिटी में, जिसको हम सबको मिलके फिल करने की ज़रूरत है अपने चर्चेस के थ्रू, कम्युनिटी गैदरिंग्स के थ्रू। सो मेरे कमिंग बैक टू मी, सो उस टाइम पे जो है वो कुछ अलग करना था, और उस टाइम पे नई नई इन्वायरमेंट का बहुत एक कॉन्सेप्ट सा आया था। राइट। सो मुझसे बड़ी जो बहन है, उन्होंने कहा कि दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके अंदर मज़े की बात इन्वायरमेंट में ये है कि वो मल्टीपल डिसिप्लिन में काम करती है, Right. हर एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है। सो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इसकी ऑल्दो गूंज नहीं थी, बट शायद खुदा की मर्जी थी, एंड आई गॉट टू इनटू इट। और फिर बीएस के बाद ऑनेस्टली नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही थी, 2016 में नहीं था इतना कॉन्सेप्ट। तो उस टाइम पे मास्टर्स का जब सोचा कि मास्टर्स करते हैं, और हाँ, उससे पहले खुदा की बड़ी मुझ पे फजल था कि एक प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता था, उसमें मैंने अप्लाई किया, और उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट का, सीपा, सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। जितने लोगों ने मेरे एक जानने में सेकंड, से एक सेकंड, कैसे सिलेक्ट हुई? फॉर्म आया हुआ था, हाँ। आई अप्लाइड, हाँ। और मैं जितनों को जानती थी, कुछ 12-13 लोगों ने मेरी क्लास में से ही अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक मैं थी। द रीज़न आई आस्क्ड दिस अगेन, देखने वालों के लिए भी, फॉर्म आया, अपॉर्चुनिटी आई एंड शी अप्लाइड। आप लोगों के पीछे तो नहीं भागी कि प्लीज़ यार मेरा करा दो, या मैं फॉर्म भी नहीं भर रही। आजकल तो फॉर्म भरने में भी आप लोग इतना कतराते हैं। आई एम स्पेशली स्पीकिंग अबाउट द यंगर लॉट, इवन जो अपने प्रोफेशन के मिड करियर्स में भी हैं, वो कुछ नया काम करने से, कुछ सीखने के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पहले से इतने ब्लॉक बना लेते हैं, और ख़ास तौर पे ये बहाना कि यार मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे तो कोई रखेगा मिलेगा नहीं। नहीं। हाँ, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने दोबारा इसको से ही अगर आपसे थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूं, तो अभी जो आपने स्टार्ट में मेरे इंट्रोडक्शन में इतनी सारी अचीवमेंट्स, थोड़ी बहुत ही वैसे हैं अचीवमेंट जो आपने बात की, तो जब भी हम इसके लिए अप्लाई कर, हमें बैठे बैठाए नहीं मिलती हैं बिल्कुल, चीज़ें, हमें बिल्कुल। अप्लाई करना पड़ता है। यस। और इतनी लंबी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उसके, मतलब हमें 1 घंटा भरने में लगता है, और उसकी तैयारी के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है। Exactly. क्योंकि बहुत लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, लिखना होता है, और लिटरली दिल नहीं चाह रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन क्योंकि आपने वो मेहनत, ये एक मेहनत का एक स्टेप है, Right. आप उसको जब तक नहीं करेंगे ना, थिंग्स वोंट कम टू यू। आपको जब तक मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, बैठे हुए नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगेट के फ्यूचर में रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा, और बाजू का ऑनेस्टली यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन बिफोर यू एक्चुअली अचीव समथिंग। एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि लोग मैसेजेस करते हैं कि प्लीज़ यार मेरी कहीं नौकरी लगवा दें, और जब हम ये बात मैं पहले भी रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हम इसकी रील बनाएं, इसके शॉर्ट्स बनाएं और दोबारा ग्रुप्स में शेयर करें। दिल कीप ऑन मैसेजिंग कि हमारी नौकरी लगवा दें, नौकरी लगवा दें। बट व्हेन यू आस्क देम कि ठीक है हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट हाउ मेनी प्लेसेस हैव यू योरसेल्फ अप्लाइड? क्लोज टू ज़ीरो। आप 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, यू आर अनएम्प्लॉयड, और आपने अप्लाई कहाँ किया? बस रेफरेंसेस का वेट कर रहे हैं। राइनर, उसके अलावा ये भी है कि हम कितने अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, राइट। हम कितने स्किल्स सीख रहे हैं। राइट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने एमएस करके छोड़ नहीं दिया। Right. दे आर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस जो हमें कंटिन्यूसली करनी पड़ती है टू स्टे रेलेवेंट Right. एंड इन द गेम, इन द बिजनेस। अदरवाइज कोई नए जितने लोग आ रहे हैं, आप पीछे, हम एआई के दौर में रहते हैं, और अब तो मैं कहती हूँ एआई की वजह से इतनी आसानी है, आप उसको प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये चीज़ें सिखा दे, एक्ट बिल्कुल। लाइक दिस विद मी, Right. वो आपको वैसे ही सिखा देगा। तो मेरे ख्याल से हमारे पास फैसिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहले कहते थे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, अब तो फ़ोन में ही सब कुछ है, आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप सीखने की कोशिश करें, तभी आपके लिए एवेन्यूज़ खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी जो है ना, वो अपने आप को पहले ही हार मान लेते हैं, और हमें लगता है कि ये तो वहीं पे चली जानी दैट है। इज़ वाई ये इनिशिएटिव लिया है पॉडकास्ट के थ्रू, प्रोफाइल हाईलाइट्स के थ्रू, इन व्हाट्सएप एंड ऑन ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स, कि आप जैसे लोग और भी जो लोग हैं जो सोसाइटी में प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोग उनसे सीखें, उनसे इंकरेजमेंट लें, एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ मेंटरिंग या काउंसलिंग, उनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड आई जस्ट पॉज हियर जस्ट टू टेल एवरीवन, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन हम जो अपनी प्रोफेशनल्स की एक सोसाइटी बना रहे थे, उसमें इजाफा होता जा रहा है।
अगेन रिक्वेस्टिंग, इफ़ यू आर इन एन इंडस्ट्री, आप किसी मैनेजरियल लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं और हमारे साथ मिल के लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर, उनकी काउंसलिंग के ऊपर, उनको रास्ता सिर्फ दिखाने के लिए काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जॉइन अस। और उसके साथ साथ हमने अभी प्रोफेशनल्स फॉर क्राइस्ट के नाम से एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च कर दिया है। थ्रू दैट ऐप बिजनेस पीपल, सर्विस प्रोवाइडर्स, आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनसे काम भी ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी कैन यूज़ दैट डेटा फॉर अ लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल। कमिंग बैक कि आप जो कि आइडिया कैसे आया, क्योंकि उस वक्त इन्वायरमेंट की बातचीत चल रही थी, एक बज़वर्ड था, बातचीत हो रही थी, तो उसको प्लीज़ सॉरी कंटिन्यू करें। सो मैं उसी पे ही दोबारा आऊँगी बिकॉज एक बहुत हमारी कन्वर्सेशन में मुझे मेन पॉइंट याद आया कि जब मेरी इंटर्नशिप हो गई तो वो हुई सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विच वाज ह्यूज फॉर मी। ऑफ कोर्स Right. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसी फील्ड में हो जाना, दैट वाज अ ह्यूज थिंग। बट मसला एक था, बिकॉज मैं सबसे एक तो छोटी भी थी, प्रोटेक्टिव ज़्यादा होते हैं, एंड वी आर 4 सिस्टर्स, तो माई फादर इज वॉज रियली प्रोटेक्टिव ऑफ अस। सो जो उसका ऑफिस था वो कुरंगी में था, एंड वहाँ तक जाना बहुत बड़ा मसला था 2017 में। उस टाइम पे करीम, उबर, ये भी, और अगर आप उस पर दो भी तो आपके सारे पैसे उसी में ही लग जाएंगे। बिल्कुल। अब उस टाइम पे क्या करें, माई फादर सेड ये तो नहीं हो सकता, रोज़ तो आप नहीं जा सकते उधर। एंड मैंने खैर बड़ी मोटिवेशन के साथ उनको मनाने की कोशिश की कि मुझे देख लेने दें, लेट मी ट्राई, अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं समझ में आया आई विल ड्रॉप, बट लेट मी ट्राई एटलीस्ट। एंड हमेशा की तरह उन्होंने करने दिया हमें। और मैं फिर, आप यकीन करें, मैं बस पे जाती थी, लोकल बस पे, और कुरंगी बहुत 1 घंटे का सफ़र था, तो एवरी डे आई यूज़ टू गो इन दैट बस, और मैं जाती थी। और मैंने अपना 1 साल का था वो, 1 साल पूरा किया, और उनको समझ में आया कि अच्छी परफॉर्मेंस है, दे एक्सटेंडेड माई 6 मंथ्स एज वेल। सो बात यह है, फिर वहाँ से जर्नी, फिर मास्टर्स उसी दौरान मैंने शुरू किया, क्योंकि आगे बढ़ना था। मैंने देखा और लोग क्या कर रहे हैं इस फील्ड में वहाँ पे, तो मास्टर्स कर रहे थे, मैंने मास्टर्स में अप्लाई किया, एंड वो भी हो गया। मास्टर्स के भी उसमें उस टाइम पे भी पैसे, क्योंकि इंटर्नशिप भी थी, नौकरी नहीं थी, एंड ग्रेजुएशन के बाद सबको होता है, मतलब हमारे फाइनेंसेस भी इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि मास्टर्स भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर पे बैठे, मुश्किल होती है। तो उस टाइम पे मुझे था कि बहुत मैं खुद अफोर्ड कर सकूं, तो उस टाइम पे ट्यूशन्स वगैरह तो चले मैं पढ़ाती थी, बट मैंने ये देखा, मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया, तो उसमें ये था कि पहले सेमेस्टर तो आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी विद एडमिशन, Right. बट उसके बाद इफ़ यू मेंटेन योर 3.5 CGPA तो आपकी सारी स्कॉलरशिप पे हो जाएगा। तो देयर आर वेज, हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता है। एनीवे, so सॉरी, I प्लीज़ कंटिन्यू। maintained my 3.5 GPA एवरी सेमेस्टर, सो दैट मुझे फ़ी ना पे करनी पड़े और मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ सकूँ। सिर्फ मैंने पहले सेमेस्टर की फ़ी भरी थी, उसके बाद मैंने पूरा अपना मास्टर्स भी स्कॉलरशिप पे किया पाकिस्तान में, Wow. और मेरी फाइनल CGPA जो थी वो 3.8 फिर थी कंसेक्यूटिव, Amazing. सो वो भी MS के अंदर। और फिर मेरा फील्ड वर्क एंड माई MPhil, तो फिर मैंने उसमें जब देखा कि वेस्ट की एक बहुत बड़ी कहानी है इन्वायरमेंट के अंदर, और क्योंकि कबाड़ी वाला एक अरसे से काम कर रहे हैं, दे आर प्रॉफिटेबल, Yeah. इतना अच्छा बिजनेस है, तो वाई नॉट उसको पढ़ा लिखा एंगल दे के कुछ अच्छा किया जा सके। फिर एजुकेशन से थोड़ी स्टार्ट की, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर मदर की वजह से रसाई थी, वहाँ जाके एजुकेशन दे सकती थी, तो मैंने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर ली, और मैंने एजुकेशन देना शुरू की, क्योंकि जहाँ पे मेरे लिए फिजिबल था। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ से वेस्ट की भी कहानी बन सकती है। फिर मैंने अपने को फाउंडर को ऑन बोर्ड लिया, नौशाद को, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर मेल नहीं होगा तो बहुत मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। सो फिर वो आए, एंड देन वी स्टार्टेड पिकिंग अप द वेस्ट एज वेल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज। हमने रेस्टोरेंट से शुरू किया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का छोटा होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज उसको नहीं देख रही होती, बड़े स्क्रैप डीलर्स, तो हमने वहाँ से लो हैंगिंग फ्रूट को टारगेट किया ताकि हम वैलिडेशन कर सकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देन वी रीच टू इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स। फिर उस टाइम पे भी मैंने जब इसको थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी, कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर हम रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स कर रहे थे, 12 रेस्टोरेंट हम उस वक्त कर रहे थे कोविड से पहले, 6 मंथ के अंदर ही। और अनफॉर्चुनेटली कोविड के अंदर रेस्टोरेंट्स ही बंद हो गए थे, सो वी हैड टू पॉज एज वेल। फिर उस दौरान मैंने एक और जॉब कर ली कि चले सिलसिला तो चलाना है, और उस टाइम पे आई वॉज डूइंग वेल एज वेल। उस टाइम पे मैं एक नर्सिंग स्कूल के अंदर एज अ, क्योंकि मैंने दूसरी सर्टिफिकेशंस अगेन की हुई हैं, स्किल्स हैं, तो सिर्फ एक काम अगर बंद हो गया तो कहानी बंद नहीं हुई, कुछ और कर लिया उस टाइम पे। अमेजिंग। सो उस टाइम पे ये किया, एंड फिर जब दोबारा से कोविड थोड़ा बेहतर हुआ, फिर एक मैं और कंपनी में काम करती थी, वहाँ से कैडबरी चॉकलेट, मॉन्डलीज, उनका अच्छा नाम है, वहाँ से कुछ रिलेशनशिप बिल्ड हुए। और यहाँ पे मैं बहुत एम्फेसिस करना चाहूँगी कि एक तो हमारी कम्युनिटी हम्बल
के ऊपर हम सारे गवाही देते हैं इस बात की, लेकिन रिलेशनशिप हम अच्छे मैनर में बना के रखें, क्योंकि हम जाने जाते हैं अच्छे हम्बल बिहेवियर से। सो उस रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से मॉन्डलीज कैडबरी चॉकलेट हमारा फर्स्ट क्लाइंट बन गया। नाइस। इतनी बड़ी कंपनी। और अच्छा, लेकिन व्हेन यू हैड स्टार्टेड दिस, तो उस टाइम पे डिड यू हैव फंडिंग या सीड मनी टू स्टार्ट इट? नहीं, वो आपने कुछ फ्रॉम भी स्क्रैच नहीं। ये स्टार्ट भी किया मैं था? हमेशा वैसे कहानी बताती हूँ, हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि जब मैंने रेस्टोरेंट्स की बात की, क्योंकि पैसे नहीं थे, लेबर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरे को फाउंडर नौशाद जो हैं, उन्होंने अपनी भी गाड़ी नहीं थी, भाई की गाड़ी लेके उसमें वेस्ट उठाना शुरू किया था। और वो भी रात के 2-3 बजे, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद तब होते हैं, वो उठाते थे और रात के 2 बजे उनके घर पे उनकी अम्मा अलाउ नहीं करती थी, मेरे घर पे बैल्कनी थी, तो हमने वहाँ पे स्टोर करते थे हर हफ्ते, पूरे हर दिन। और फिर जब सैटरडे संडे आता था, ग्लव्स चढ़ाते थे, मास्क चढ़ाते थे और खुद बैठ के हम सॉर्ट करते थे। सो दैट्स द वैलिडेशन और मेहनत। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे, अगर कुछ जगह पे कुछ मिला है तो ऐसे नहीं मिला, ग्राउंड लेवल पे मेहनत बहुत ज़्यादा थी, अभी भी चल रही है, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट आई गेस मेहनत करते हुए ही आपको समझ में आती है व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, एंड वेयर यू हैव टू पिवट टू मेक इट वर्क। तो एक सिर्फ यहाँ पे बहुत बड़ी गवाही है कि कोविड के ही दौरान आई वाज वर्किंग, जॉब कर रही थी मैं, और लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ऑफ कोर्स काम किया हुआ था, तो उसी में इंटरेस्ट था कि अपना ही कुछ खड़ा करना है। उस टाइम पे मीटिंग्स हुई मॉन्डलीज से, और हमारी मीटिंग्स बैक एंड फोर्थ चल रही थी। कुछ था कि शायद ही हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे, नहीं देते, और कुछ हुआ मेरी ऑलरेडी जो वर्किंग जॉब थी उस पर कुछ थोड़ी सी अनबन हुई, आई थॉट कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, और शायद ये खुदा का ही सिग्नल है, आई शुड क्विट इट एंड फोकस ऑन माई वर्क। उस टाइम पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ था, आप यकीन करें, ये मैं नोटिस पीरियड दे दिया, एंड आई वॉज अ लिटिल वरिड इंटरनली, तो थोड़ा होता है। आप यकीन करें, जिस दिन मेरा पहला घर पे दिन था, उस दिन मैं सो रही थी, और जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, मैंने ईमेल अपनी खोली और मुझे परचेज ऑर्डर आया हुआ था उस कंपनी से। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं समझती हूँ कि एक गवाही है कि आप खुदा पे भी भरोसा रख के करें और अपनी मेहनत लेकिन करते रहें, क्योंकि उसके विदाउट तो खुदा घर बैठे तो नहीं देगा। were you yourself, या were you asking people कि यार मेरे लिए दुआ करना कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए? ऑफ Right. कोर्स, Who were क्योंकि those उसकी people? फैमिली Okay. फैमिली डायरेक्ट, अभी फैमिली, क्योंकि बिजनेस में ये भी होता है कि आप हर किसी को सब चीज़ नहीं बता नहीं, क्योंकि हम सकते। अमूमन जब हम सिफारिश लगाते हैं तो हम इंसानों की सिफारिश लगाने की कोशिश करते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सिफारिश जो है वो प्रेयर के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है खुदा के पास भी जाए। इवन इफ़ यू स्टडीइंग, वी आर डूइंग बिजनेस, कोई भी काम करने की कोशिश करें, इवन इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी और अ कार, जस्ट इन्वॉल्व गॉड इन इट। सो 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर फैमिली। आप कह रहे हैं कि सबका मेडिकल से ताल्लुक था, सो योर सिस्टर्स डॉक्टर्स, नर्सेस? या डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ी वाली फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एंड फिर उसके बाद एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने भी पहले मेडिकल में ही कुछ किया, फिर वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई, फिर एक ने भी मेडिकल में ही किया हुआ, बट वो अभी टीचिंग करती हैं। सो एंड आप कह रही हो मदर वाज वर्किंग इन अ माय हॉस्पिटल? मदर इज़ अ मेट्रन, शी Okay. हैज़ वर्कड विद AKU, फिर उसके बाद बकाई में है काफ़ी टाइम से। तो ये रुझान फैमिली में, मतलब ऑल योर सिस्टर्स वर आल्सो स्टडीइंग, पढ़ाई का रुझान ये कहाँ से आया? फ्रॉम योर डैड, फ्रॉम योर मदर, या उनसे पहले से भी फैमिली में चला आ रहा सो था? माय एंटायर फैमिली, माय चाचा ताया, माय इधर भी मामू, सब जो हैं वो खुदा का शुक्र है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और यही एक वजह है कि मेरे फादर इतने ज़्यादा ग्रेजुएशन मास्टर्स तो उन्होंने नहीं किया हुआ था, बट ही वाज वेरी एडमेंट अबाउट इट कि सब ने, मैंने नहीं किया तो मेरी सारी बेटियां मास्टर्स हों। Right. और बीइंग अ फादर ऑफ 4 डॉटर्स, ये मतलब हमारे माशरे में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली, बट माय फादर वाज सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने हमें सबको ही हमेशा बोलते थे ये मेरे चारों बेटे हैं, मतलब बेटे बेटियां, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आई गेस हिज स्ट्रेंथ केम इनटू अस एज वेल, कि हमने कभी ये समझा ही नहीं कि बट इफ़ कुछ यू वर मसला है। टू ट्रेस बैक कि ये जो एजुकेशनल का, चले इसको कीड़ा बोल लें या आप मोटिवेशन कह लें, इफ़ यू कुड ट्रेस बैक, आपने कहा चाचा ताया भी करते हैं, तो पीछे से इफ़ यू ट्रेस बैक, वेयर डिड द मोटिवेशन स्टार्ट, अगर आपको याद हो, या इफ़ यू कुड ट्रेस बैक? So my dada, he used to work in hospital as well. I don't know his education वाली side, but वो ऐसे थे कि उन्होंने बाकी सबको भी, अपने cousins के बच्चों को भी पढ़ाते थे, कोयटा में होते थे तो सब आते थे वहाँ पे, और पढ़ाई was prior thing. फिर मेरे सबसे बड़े ताया, क्योंकि वो बड़े, उनके बच्चे भी हमसे बड़े, तो उनकी भी जो सबसे बड़ी बेटी हैं अजीका, वो डॉक्टर हैं, वो सबसे पहली डॉक्टर थी, तो that was a motivation as well. Then my sister, she started physiotherapy. Then my mother, of course, she has been working since forever, वो मेडिकल उसमें, तो वो भी एक मोटिवेशन के, इतना तो मतलब ये तो बेयर मिनिमम है ना, इतना तो करना ही है। पूछने का मकसद ये था कि एट टाइम्स यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ generational curse also in our community कि
एक ने नहीं किया तो अगला भी मोटिवेट नहीं हो रहा, और उस पूरी जनरेशन की जो चेन चल रही है उसमें जस्ट टेक्स वन पर्सन टू जस्ट ब्रेक दैट चेन. जैसे आप अपनी Makes फादर का sense. कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह शायद नहीं की हुई थी, बट ही सेड कि नहीं मेरी बेटियां तो करेंगी ही करेंगी. सो समबडी हैज़ टू स्टेप आउट एंड टेक अ डिसीजन के पहले तो ये होता आ रहा था, नाउ थिंग्स कैन चेंज. And it is true for everything, whether it's business, it's education, whether it's equipping yourself. आप छोटे मोटे कोर्सेज करें, कुछ भी करें, लेकिन जिस तरह शुरू में मैंने इमसाल नवे बाप में से पढ़ा कि हिकमत हासिल करने की कोशिश करें. एंड विजडम कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड शेप्स एंड साइजेस. मास्टर्स डिग्री भी होती है और कोर्सेज भी होते हैं. आपसे पहले जो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, शेफ़ भी आ चुके हैं, ही इज़ नाउ अ कंसल्टेंट. और उन्होंने भी बताया कि I mean, for his industry, you might not need a master's. You can just start off with a certification. Yeah. आपसे related Yeah, industry safety and security की है, तो उसमें भी certification से आप कर सकते हैं. और हमें recently एक मैं अपने ही किसी colleague से बात कर रहा था, colleague से नहीं, I was talking to one of the guests, Zafar Paul, जो GCF के president हैं. सो ही वॉज सेइंग कि उनके कोई जानने वाले थे, उसने 2 मास्टर्स किए, लेकिन उनको जब जॉब फाइनली मिली वो उन्होंने आयोश का या निबोश का एक सर्टिफिकेशन की थी, उसकी बेसिस पर उनको जॉब मिली. और फिर आप भी अपना बता रही कि इवन डो यू डिड ग्रेजुएशन, MS भी आपने किया, सर्टिफिकेशन चल रहे हैं. माई सेल्फ आई एम स्टिल इन करंटली ऑल्सो इनरोल्ड इन अ कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस. तो भाइयों बहनों, जवानों, मिडिल एज पीपल, कीप ऑन लर्निंग. इस पे लगे रहें. अगर आपसे पहले आपकी फैमिली चेन में कोई नहीं कर रहा था तो यू बी द फर्स्ट पर्सन. आप इनिशिएट करें, स्टेप आउट, अपने लिए करें या फैसला करें कि मेरी जो आने वाली नस्ल है उसको मैंने कुछ ना कुछ कराना है, कुछ ना कुछ अलग कराना है, एटलीस्ट एजुकेशन में आगे लेकर जाना है. सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आपके पास उस टाइम पे पैसे या कोई फंडिंग वगैरह नहीं थी, आपके पास ये मोंडली से पहला परचेज ऑर्डर आया, आप लोग खुद कर रहे थे. फिर उसके बाद पैसों का क्या हिसाब किताब था? डिड यू इमेजिन कि इससे मैं कमाऊंगी कैसे या घर किस तरह चलेगा? डेफिनेटली ये तो एक हमेशा से रहता है, बट बूट स्ट्रैपिंग, क्योंकि हमने खुद के पैसे डाले जितने थोड़े बहुत थे, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मदद की, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको वो भी रिटर्न करना है. तो लेकिन मुझे हमेशा से ये सिक्योरिटी रही कि मेरा काम ऐसा है कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मेरा बिकेगा नहीं, जितना आ रहा है वो निकलेगा. येस, इट्स अ वेरी हेवीली एसेट हैवी इंडस्ट्री. आप, मुझे गाड़ियाँ भी चाहिए, तो मुझे जगह भी चाहिए, फिर मुझे लेबर भी चाहिए, तो पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद रिकवरी होती है. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, अभी भी है, क्योंकि जितना काम बढ़ेगा उससे पहले आपको उतने पैसे लगाने पड़ेंगे. राइट. लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना, मोटिवेशन एंड ये वाली चीज़ थोड़ा सा, आई गेस मेरी फैमिली वाइज भी बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि एंड टेकिंग द लेवरेज अगेन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट, तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारी का कम कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स को देखना एंड फैमिली को देखना, इट्स वो तो चल ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पैसों की बिल्कुल इतने ही लगाने हैं, शायद वो थोड़ा सा एक लेवरेज मिला, तो इस वजह से भी मैं एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करती चली गई, एंड आज जो है वो चीज़ें सक्सेस की तरफ बढ़ रही हैं. उसके अलावा राइनर, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने बोला, हम देखते हैं सामने कि मैंने ये शुरू किया, ये किया, ओ बूम, ये मिल गया, फौरन से छक्का लग जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू बी सो कंसिस्टेंट अबाउट आप जो भी कर रहे हैं. फेलियर ही फेलियर शुरू में मिलेगा, बट यू नीड टू, हाँ, आप उसको लेके नहीं बैठे रहें कि मैंने यही करना था और नहीं चल पा रहा तो अब यही मैं करूँगी. हाँ, आप पिवट करें, थिंक एंड सी के लोग और क्या चल रहा है मार्केट में, आप उसके हिसाब से चेंज करते रहें. बट ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा एक चाम किया, नहीं चल रहा, छोड़ दो, अब दूसरे पे चलो, फिर वो, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम. आपको अपना नाम बनाने में, आपको वो मार्केट टेस्ट करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, एवरीथिंग टेक्स टाइम. एक टाइम था जब हमें कोई पूछता नहीं था. आज थोड़ा बहुत वो टाइम है कि पीपल थिंक कि यार ये लोग कुछ सही कर रहे हैं, तो इनसे हम काम करा सकते हैं, या लोग अब हमें प्रेफर करते हैं. सो दैट, उसमें टाइम लगा है, उसमें जीरो बैंक बैलेंस भी रहा है, उसमें अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सैलरीज जा रही होती हैं, अब सैलरीज लेते नहीं है ना, सैलरीज देनी पड़ती हैं. सो वो वाले टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज अभी भी आती हैं. बट द पॉइंट इज दिस, अगेन आई वुड से, कि अगर कुछ सोचा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, उसकी इवेल्युएशन करें कि डज दिस वर्क और नॉट इन द मार्केट दैट वी आर ऑपरेटिंग, और उसके बाद उस पर कूद जाएं और फिर करते रहें कुछ अरसे तक. गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 years. 3 years में आपको समझ में आ जाएगी इट्स वर्किंग और नॉट, और फिर फैसला करें कि अगर बंद भी करना है, नहीं भी चल रहा. बट बी कंसिस्टेंट. अच्छा, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए. हर चीज़ के आप लिए, कोई भी, हमने आजकल देखा है जेनजी स्पेशली, कि मज़ा नहीं आ रहा,
चलो लेट्स क्विट, डू समथिंग एल्स। Right. और बॉस बहुत चिक चिक करता है, लेट्स डू समथिंग एल्स। बदतमीजी है हर चीज़, थोड़ा सा बर्दाश्त मे बी, एंड या हर चीज़ के भी बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं है, आवाज़ उठानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ से एकदम से हाथ उठा लेना कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। या तो फिर बहुत दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है, क्या फ़ायदा करके। तो थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे, कुछ लगाएंगे, या तो फिर अपने आप को इतना इक्विप कर लें, स्किल्स बना के, पढ़ लिख के अपने ऊपर मेहनत करते चले जाएं, ताकि आपको जो है ना, आप पे कोई भी पैसा लगाते हुए जो है ना परेशान नहीं हो। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा 2 साल 3 साल लगाने पड़ते हैं, फिर पता लगता है। और इन बिटवीन ऑल्सो जैसे आपने कहा कोविड आ गया था, तो व्हेन यू हैव समथिंग इन योर हैंड, तो आप पिवट, जैसे शी इज़ बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, नहीं चल रहा फॉर अ टाइमिंग वर्क, अर्न सम मनी एंड देन दोबारा आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट वो तभी होगा जब आपके पास कुछ हुनर होगा, आपके पास कोई डिग्री होगी, कोई सर्टिफिकेशन होगा। अब कुछ भी नहीं है आपके पास और आप बोलते हैं कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। आई नो पीपल, आई मीन, I'm sorry I have to mention this on camera, but it is really important to say कि their wives are pregnant and they are not seriously looking for a job. वो उस वक्त भी घर पे बैठे हैं कि यार मुझ पे कोई इन्वेस्ट कर देगा तो मैं ये काम कर लूँगा, या मैं, बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठ गया। I mean, there are we need to get serious, and hopefully from stories like this आपको हौसला अफजाई मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी। So अब आप वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन व्हाट डू यू डू आफ्टर इट? व्हाट्स So द एंड कमोडिटी? सो वी प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वेस्ट कलेक्शन, एंड क्योंकि कचरे का मसला इसलिए है और बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन एमिशन की हम बात करते हैं आज, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग, फ्लड्स आर हैपनिंग, अर्बन फ्लडिंग होती है, शॉपर्स भरे होते हैं नालों के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन उसका बेस क्या है, उसका कोर, वन ऑफ द रीजंस जो है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। राइट। तो उसको हम तरीके से करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स कराची, पाकिस्तान, एवरी सेक्टर इज़ ह्यूज, पूरी प्रॉब्लम हम एक साथ नहीं कैटर कर सकते, बट आपको जितना कर सकते हैं एटलीस्ट कोशिश तो करें उतनी। सो वी ट्राई टू डू दैट, एंड वी प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वेस्ट कलेक्शन टू कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज एंड सम वन-on-one क्लाइंट्स भी। सो वहाँ पे हमारी सिंपल सी हमारी गाड़ी जाती है, वेस्ट उठाती है, उसको हमारी जगह पे लेके आती है, फर्दर उसको सेग्रीगेट करती है टू डिफरेंट कैटेगरीज। जो हर कैटेगरी नॉर्मली रिसाइकल होती है, जैसे गत्ता, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स के कुछ टाइप्स, वो जो आराम से रिसाइकल होते हैं, हम उसको उसी तरह करते हैं बिकॉज उसकी एक कमर्शियल वैल्यू है। उसके अलावा फिर जो चीज़ें बच जाती हैं जो आराम से रिसाइकिल नहीं हो पाती, जैसे खाने का वेस्ट है, जो कि 50 to 60% खाने का वेस्ट होता है हमारे एंटायर वेस्ट के अंदर, और वो जो है मीथेन इमिट करता है, विच इज़ 21 टाइम्स मोर हार्मफुल दैन कार्बन। कार्बन, राइट। सो उसको हम रिड्यूस डाउन करते हैं कैसे? हम वी कन्वर्ट दैट इनटू कॉम्पोस्ट। खाने के वेस्ट को हम कॉम्पोस्ट में, खाना ऑर्गेनिक वेस्ट को वी कन्वर्ट दैट इनटू कॉम्पोस्ट। आसान अल्फाज में ऑडियंस के लिए कॉम्पोस्ट बताएं, इज कॉम्पोस्ट। खाद। हाँ, खाद खाद। आपको जरखेज ज़मीन के लिए खाद चाहिए होती है और केमिकल से पाक चाहिए होती है, तो वो आपको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उसको कमर्शियली यूज़ करने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, तेज़ी से ग्रोथ हो। बट हम केमिकल फ्री बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ही हमारा ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। उसके अंदर कोई केमिकल्स है नहीं, तो वी कन्वर्ट दैट इनटू कंपोस्ट। हाँ, इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 डेज प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है, बट एट द एंड रिजल्ट हमारे पास अच्छा आता है। देन उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे वुड वेस्ट को हम फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। फिर अच्छा, उसके बाद जी, ये okay. हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वन ऑफ द हमारे क्लाइंट्स का ही इंडस्ट्री का मसला था कि वुड वेस्ट हमारा जलने के लिए जा रहा होता है। देन अगेन कार्बन एमिशन, क्योंकि जहाँ पे गैस नहीं है वो उसको जलाते ही हैं। बिल्कुल। अभी भी जलता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया और वो बंद हो गया, अभी भी जलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना हम कम कर सकें शायद, तो वी स्टार्टेड टू। और दूसरी चीज़ ये है वेस्ट की, वेस्ट ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, एनालाइजिंग एंड रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि हर एक चीज़ की जो वैल्यू है उसको आप किस तरह से उसकी वैल्यू में ही रखें या तो फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज Enhance कर दें, करें। increase कर तो दें। वेस्ट के लिए हम यही बात करते हैं कि वो एनर्जी है, वो रिसोर्स है, आप उसको लैंडफिल में फेंक देंगे तो वो रिसोर्स आया, तो उसको हमने किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो दैट्स द होल पॉइंट, सर्कुलर इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, क्योंकि पैसा भी वो शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, Right. और रिसोर्स भी शिफ्ट हो रही है। कपड़े के वेस्ट के साथ हम कुछ इंडस्ट्रीज हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, उनके कपड़े की वेस्ट लेके हम इंडिजिनस खवातीन के साथ, लो इनकम कम्युनिटीज़ के साथ हम उनको देते हैं, वो उससे नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एंड देन वी मार्केट दैट टू। देन उसके बाद वुड वेस्ट की टेबल, चेयर, ट्रेज, कोस्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये खरीदता कौन है? आदि कंपनीज बाइंग इट या नॉर्मल कंज्यूमर भी सो खरीद रहे हैं? बोथ,
सो लेकिन हमारा B2C अभी हमने उतनी क्योंकि अगेन मार्केटिंग के लिए आपने एडिशनल से पैसा लगाना है, वो सब करना है, तो वन स्टेप एट अ टाइम वी आर टेकिंग एट द मोमेंट कि जो हमारे पास जितना बन पाता है हम वो चीज़ कर रहे हैं. सो क्योंकि ऑफ कोर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कंपनी की भी मैटर करती है ऑफ कोर्स, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे हम अभी कॉर्पोरेट्स में भी जाता है एज कॉर्पोरेट गिव अवेज लेते हैं हमसे, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स नाउ, तो वी फुलफिल दैट डिमांड एज वेल. और दूसरा फिर B2C कस्टमर्स को भी चाहिए होता है. इनफैक्ट बहुत सारे अगर इंडस्ट्रीज वाले यहाँ पे सुन रहे हैं, सो वी आर द फर्स्ट पीपल जिनसे आपकी CSR और सस्टेनेबिलिटी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो हम वो करते हैं. एट द मोमेंट हमारे पास कुछ बैंकिंग सेक्टर ऑन बोर्ड है हमारे साथ. बैंक अल्फला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, कुछ हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिसके अंदर बड़ा नाम एंग्रो भी है हमारे पास, और कुछ दूसरे भी हैं. सो उनके पास से हम वेस्ट लेते भी हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स हम उनको दे भी रहे होते हैं एज कॉर्पोरेट गिव अवेज. फिर वन ऑन वन हमारे जो दूसरे भी लोग ले रहे होते हैं वो भी है. तो अभी आपके पास यू हैव अ सेपरेट प्लेस वेयर ये सारा कुछ हो रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे? आई मीन फर्नीचर का काम अलग जगह पे हो रहा है, कंपोस्ट का अलग जगह पे हो रहा है? सो एट द मोमेंट हमारे पास एक ही है, बिकॉज दैट मेक सेंस. एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की है. अभी बेसिक ही है, बट आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स उसको हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे. और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने वाले किसी को शायद वो क्लिक भी कर जाए, वी आर नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिंग वेस्ट एंड देन रिसाइकलिंग एंड उसको ठिकाने लगाना या फिर उसका कुछ नई चीज़ बनाना, बट द मेन थिंग इज़ जो मैं डेटा की स्टार्ट में बात करी थी कि हमारे पास जितना वेस्ट आता है हमें ये पता है उस ऑफिस में क्या इस्तेमाल हो रहा है. राइट. तो उस ऑफिस में जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है दैट्स अ रिसोर्स, दैट मीन्स मनी. तो अगर हम वो वेस्ट को हम रिड्यूस डाउन करने की स्ट्रैटेजीज बना सकें उस कॉर्पोरेट के साथ, तो दैट मीन्स एडमिन को कम पैसे लगाने पड़ेंगे उस ऑफिस में, राइट, एवरीडे रिसोर्सेज के अंदर. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स. देन उसके बाद क्योंकि आज के दौर पे आपको एक क्लिक में चीज़ें पता होनी चाहिए. सो वी हैव आवर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हमारे क्लाइंट्स के पोर्टल्स बने हुए हैं. दे जस्ट एंटर देयर क्रेडेंशियल्स एंड दे सी कि कितना वेस्ट कलेक्ट हुआ था, उससे क्या बना, क्या हुआ उसके साथ. और द टॉप लाइन थिंग इज हम कार्बन एमिशन इवेल्युएट करके देते हैं. पर केजी आपको कितना एमिशंस आपके रिड्यूस डाउन हुए और आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया. ये क्यों ज़रूरी है अब? क्योंकि GHG प्रोटोकॉल के अभी जो कॉर्पोरेट वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनको ये बात समझ में आएगी. ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की रिपोर्टिंग जो है वो SECP ने मैंडेटरी कर दी है. सो उसमें उनको हम जैसी कंपनीज की हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज वो हर चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका मेन काम ये नहीं है. उनका मेन काम अपनी मैन्युफैक्चरिंग है. सो वी हेल्प देम टू अचीव देयर सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल गोल्स. वाओ, टू मैनी थिंग्स. शायद मुझे भी 2-3 मरतबा देखना पड़ेगा सब कुछ समझने के लिए. बट द थिंग इज़ दैट कि इट्स ऑन रिकॉर्ड नाउ, इट्स रिकॉर्डेड, तो आप लोग भी रिवाइंड बार बार कर करके चीज़ें देख सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एंजल ने थोड़े से वक्त में इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं. लेकिन इसके अलावा आई मीन ऑब्वियसली यू गो टू चर्च एज वेल, फिर आपकी फैमिली भी है, कम्युनिटी में भी आप रहती हैं. पूरी यूथ की बात नहीं करते, लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें, where do you think they are headed? Do they have enough motivation? Generally we know females का रेशो एजुकेशन का ज़्यादा है, मेल्स का इतना नहीं है. बट स्टिल इंटरेक्टिंग विद पीपल इन चर्च या कम्युनिटी में भी what is the issue that you see? या आप क्या पिन पॉइंट कर सकती हैं? आपको क्या इशू लगता है? मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे आगे से जवाब ये आता है कि स्कूल अगर नहीं भेज रहे बच्चों को क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं, बट येट अगेन दे आर गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल, जो कि आप कुछ तो बच्चा सीखेगा, बिल्कुल, आप उसमें डालें बच्चे को. TCF है, दे आर मल्टीपल स्कूल्स जो अब ऐसी चीज़ें ऑफर करते हैं. देन दे आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एज वेल, जैसे आप लोग की है, बाकी और है, जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं बच्चों के एजुकेशन को, एंड दे ट्राई कि वो कुछ ना कुछ काम कर सकें. अगर आप सर्च करें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं, बहुत सारी हैं. सो बात यह है कि आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो लैक ऑफ एजुकेशन और मोटिवेशन, अगर अनफॉर्चुनेटली बाप जो है वो हाउसकीपिंग में काम करता है तो वो सेट है, क्योंकि आगे बेटे ने भी वही काम करना है, वही करेगा. हाँ. और उससे आगे बढ़ के सोच नहीं सकते. क्यों जैसे आपने स्टार्ट में कहा था, देयर हैज़ टू बी समवन जिसको वो चेन तोड़नी है. तो और मैं हमें बार बार ये बात कर रही हूँ, आजकल हर बच्चे के भी हाथ में, क्योंकि घर पे जो मोबाइल है वो बच्चा ही रील्स देख रहा है. तो अगर इसको थोड़ी बेहतर तरीके से टिकटॉक पे देयर आर एजुकेशनल कंटेंट एज वेल, आप वो भी देख सकते हैं. आप कोडिंग सीख लें, आप कुछ सीख लें, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं आप वो मतलब दे आर मल्टीपल चीज़ें. आप कुछ बात ये है कि एजुकेशन बेसिक करके आप एटलीस्ट कुछ स्किल सीख लें. आप कुछ स्किल सीखें. मोटिवेशन का बहुत बड़ा मसला है, और ये कि
चल जाएगा, अगर उसने नहीं पढ़ा था, उसकी भी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, मतलब ज़िंदगी चल रही है, भले वो घर पे बैठा हो, कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वो यही है कि नॉर्मलाइज्ड है, बहुत नॉर्मलाइज्ड है। एक स्पेसिफिक हमारा तबका है कम्युनिटी का जो कि ऐसे ही है। और चले कुछ लोग हैं जो अब इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों को शौक होता है या अपनी बेहतरी करने का। एक भी मैंने चीज़ बहुत देखी है कि जब भेज रहे होते हैं, और ये हर कम्युनिटी में मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा है, क्योंकि मैं पढ़ाती भी रही हूँ ट्यूशन्स बचपन से ही अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया था कि मैं 2 बहन भाई को पढ़ाती थी, एंड उसमें माँ ने कहा कि बेहतर स्कूल के अंदर जो है वो मैं बेटे को डाल रही हूँ, एंड बच्ची उसी स्कूल में रहेगी। मैंने कहा क्यों? बिकॉज उसी ने आगे बढ़ के चीज़ें करनी है। एंड बेटी ने कुछ बोला तो नहीं, बट शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट। मेरी स्पेस शायद उस वक्त, आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, मैं यूनिवर्सिटी में थी शायद उस वक्त, आई वॉज मस्ट बी 21-22 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे आई टुक द लिवरेज एंड मैंने कोशिश की उनसे बात करने की। आई टॉक्ड हर आउट ऑफ इट। मैंने उनको बोला कि आप क्या डिफरेंस, मतलब बच्ची की दिल में आप क्या कर रही हैं, आपको वो भी इक्वली डील करने की ज़रूरत है। एंड उस टाइम पे उन्होंने उसको भी साथ में किया। हाँ, शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी है, बट स्टेप लें। अगर कुछ नज़र आ रहा है, कुछ ऑफ है, या कुछ आपके करने से, बोलने से भी अगर कुछ शायद किसी के दिमाग में कुछ बैठ जाए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आसपास के लोगों को देखें, उनको बोले तो सही। हम कहते हैं हमारा क्या लेना देना है, करने दो जो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम क्यों बुरे बने। लेकिन शायद आपका लेना देना है, बिकॉज at the same time you are from the same community, and सबसे चीज़ बढ़ के you are human and they are human too, so you need to improve their lives. वाओ। और इन जनरल, आई मीन, ये तो आप हम फीमेल्स की बात कर रहे थे, बट जनरल भी आई गेस एजुकेशन का मसला है। इट्स अ जनरल इशू दैट इन आवर कम्युनिटी लड़कों में ज़्यादा है। लड़कों में ज़्यादा है, नहीं Yeah, करना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही इशू है। बट होपफुली यू नो विद स्टोरीज लाइक दिस आपको पता लगेगा कि देयर सो मेनी वेज। आई मीन, ठीक है यार, आप मास्टर्स नहीं कर पा रहे, कोई सर्टिफिकेशन कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, लेकिन कुछ तो करें। आई नो YMCA पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हर साल Yeah. कुछ फ्री की क्लासेस देता है कि हम फ्री में एडमिशन दे रहे हैं, आके आप ये कोर्स कर लें। तो उसके लिए भी हमें लोग नहीं मिलते। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सारे इनिशिएटिव्स लिए initiatives हैं, लिए हैं, जिसमें yes. वो फ्री गवर्नर वाला जो है, फिर बिल्कुल। फ्री IT कोर्सेज अल खिदमत का है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप कहाँ जाके पढ़ें, आप पढ़ें तो नेफटेक है। सही। हम बहुत यहाँ सारी पर चीज़ें इसी हैं। प्लेटफॉर्म पर नेफटेक के बारे में और इस तरह के दूसरे बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, और ग्रुप के मेंबर्स ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वंस दिस स्टार्ट्स वर्किंग वेल, तो जैसे शेफ़ है वो अपना कोर्स भी उसमें डालने के लिए तैयार हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले अपना very उसमें good. कोर्स डालने के लिए तैयार हैं, और वो वहाँ से जगह भी सिक्योर करने के लिए तैयार हैं। बट पीपल नीड टू गेट मोबिलाइज के वो करें। आई ऑल्सो वर्क विथ यूथ, और सबसे बड़ा मसला यही है कि बस शॉर्टकट हो जाए, जल्दी से हो जाए, मेहनत ना इतनी करनी पड़े। तो हम मेहनत ना करने के लिए इतनी मेहनत कर लेते हैं, तो कुछ पॉजिटिव करने के लिए मेहनत कर बड़े लें। मज़े की बात है कि मैं क्योंकि सबसे यंगेस्ट, थोड़ी सी पैम्पर्ड कोशिश करते हैं घर वाले एंड ऑल, तो मेरा काम ऐसा है, बहुत लेबर इंटेंसिव है, हैवी है। साइट जाती हूँ मैं, और मीटिंग्स हैं, इधर से उधर ड्राइव करना है, तो इधर से उधर जा रही हूँ, एंड कभी डाउन भी होती हैं या कुछ ऐसा। सो हर कोई जो है ना, मेरी अम्मा भी अक्सर कहती हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मतलब ये वाली चीज़ हम उनके वाइज नहीं कह रही, बट नॉर्मली हमको अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हाय बेचारा बहुत हाँ, मेहनत कर बेचारा रहा है। बहुत मेहनत। और मतलब बी बाज़-औक़ात हैप्पी अबाउट चले इट। आप तो कर रहे हैं, बाज़-औक़ात लोग सिर्फ़ एक छोटी-मोटी चीज़ ही करते हैं, तो उस पे घर वाले उसको बड़ा Yeah. चढ़ाते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा है, और फिर बेचारा बिल्कुल लेज़ी होके तो बैठ मैं जाता है। मैं तो इस बात पे बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि अच्छी बात है, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ बिल्कुल। कहीं पहुंचने के लिए करना पड़ता है। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट, और सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, सबकी, बहुत सारे लोगों की, या क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं कुछ मिलता। बट फोकस ये मैं इस पे कहना चाह रही थी कि मेहनत करने से डरे नहीं, और ये मत बोले कि बहुत कर लिया मैंने, क्योंकि आपका इतना सा भी ना, आपका इतना भी इतना ही है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने ना अपने आप में जब थोड़ा सा मास्टर्स कर लिया, ये कर लिया, मैं कहा मैं बहुत सही, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। बट व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल जो इतने बड़े लोग हैं, और जब मैंने उनको देखा, दे आर सो हम्बल, एंड उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मुझे एहसास हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ये भी बहुत है, हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, हमारे अंदर बहुत शेखी आ जाती है। तो बी वेरी हम्बल, क्योंकि जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं झुक पाता वो टूट जाता है। मिसाल में लिखा है ना, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। तो अगर आप में प्राइड ही रहेगा और आप हम्बलनेस नहीं रहेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव थिंग। आपके चर्च में डज एवरीबडी नो व्हाट यू डू, या आपको लगता है अभी भी कम लोग हैं?
कम लोग हैं। हाँ, जब आपके मेरी बारे में मतलब आपका जी जी स्टार्टअप और आप जो जी बिजनेस कर रही हैं। सो आई गो टू सेंट एंड्रयूज हाँ चर्च हाँ एंड हमारी अच्छी काफ़ी कम्युनिटी है, पास्टर्स काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, विच इज़ गुड। सो एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि उन्होंने शुरू किया, आई गेस बाकी जो चर्च वाले अगर सुन रहे हैं दे कैन डू दैट एज वेल। जब भी मेरे ऐसे कोई अवार्ड्स वगैरह थे तो हमारे पास्टर्स कहते हैं कि किसी की कोई अकम्पलिशमेंट है तो हमें बताएं, हम चर्च के सामने उनको इस बात की दुआ भी करेंगे और उनको उसका एजाज़ देंगे। तो वो जो भी मेरे थे 2-3 मैंने बताया था और तब बड़ी सबने वाह भी की एंड पीपल प्रेड एंड एवरीथिंग। तो अब लेकिन उसके बाद जो है हमारी जो यूथ विंग है उसने क्या किया, उसके प्रेसिडेंट ने, उन्होंने एक मेंटरशिप का पूरा एक प्रोग्राम बना दिया है। उसके अंदर जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एज अ मेंटोर्स आ जाएं, और जो यूथ के बच्चे हैं और जो पूरे चर्च के बच्चे हैं उनके लिए एडवांटेज है कि वो इंटर से मैट्रिक से भी इनफैक्ट दे कैन जॉइन, एंड जहाँ पे भी उनको स्किल्स वाइज हेल्प चाहिए, उनको कोई चाहिए, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब अभी कुछ टाइम हुआ है। सो उसमें एक हमारा ओरिएंटेशन भी बड़े मज़े की हुई। उसके अंदर मल्टीपल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नेवी से हैं, कोई नर्स है, मल्टीपल लोग हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है, दे कैन पिक्चर देमसेल्फ, जो बच्चे हैं, कि रोल मॉडल बना के अच्छा ये बेहतर करें, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड उनके लिए एवेन्यूज़, क्योंकि हम तो स्ट्रगल्स वो वाली करके आगे, शायद हम वो एक ब्रिज का काम कर सकें उनको पहुंचाने में। तो आई गेस इफ माय चर्च इज डूइंग दिस, मल्टीपल अदर्स कैन। I've seen the pictures. It's a good step. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि either we हम ओपन टू ऑल, या हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के 3-4 चर्चेस मिला के, कैथलिक डायसिस के 3-4 चर्चेस मिला के हम ये चीज़ ग्रैंडर लेवल पे करना चाह रहे हैं। और चर्च ऑफ पाकिस्तान के 1-2 यूथ लीडर से भी बात हो रही है, सेंट एंड्रूज से भी बात हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों, एंड देन पीपल लाइक यू कम एंड टेल कि मेरी ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में इस तरह से घुसा जाता है, इस इंडस्ट्री में कमाई के ये मौके हैं, और एंट्री किस तरीके से हो सकती है, और लोग, और किसी के पास कोई स्टोरी है दे कैन टेल। आई नो आपकी मीटिंग में न्यूरो सर्जन भी आए थे, ही इज़ फ्रॉम आवर चर्च। सो उनकी कहानी, मैंने आपसे पूछा ना ट्रेस बैक कहाँ करते हैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि उसकी अकम्पलिश उसके फादर की है। पास्टर आरिफ मुराद, अगर आप देख रहे हैं, हम उनको आयरन मैन कहते हैं। उनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने अपने बच्चों पर। सो वी नीड दीज टाइप ऑफ स्टोरीज टू कम आउट ऑन अ लार्जर स्केल। आप कह रहे हैं कि चर्च में अकम्पलिशमेंट होती है तो शेयर करते हैं। अब मुझे कम्युनिटी में एक मसला ये भी लगता है कि कम्युनिटी की नज़र में 2 ही अकम्पलिशमेंट्स होती हैं। या तो आपको कोई नौकरी मिल, गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाए, या आप किसी फोर्सेज में चले जाएं। बेशक आप वहाँ चपरासी हों, आप गवर्नमेंट में चपरासी लग जाएंगे तो सब बोलेंगे वाह खुदा का शुक्र है इसको गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई। फेसबुक पे भी मैंने बहुत जगह पे देखा है। या आपको पुलिस में, रेंजर्स में, आर्मी में, या यहाँ पर आपको कोई, अगेन आप लो से लो भी हो तो लोगों को बस यही चीज़ अचीवमेंट दिखती है। तो ये भी हमें एक इमेज चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ी आपने अच्छी बात की, क्योंकि मेरी अकम्पलिशमेंट्स जो है वो नॉर्मल अकम्पलिशमेंट्स के आसपास भी नहीं आती, एंड इट्स और वेरी लोगों यूनिक को इंडस्ट्री। समझ भी नहीं आती। तो जब हमारे घर पे भी, जब आई स्टार्टेड माय थिंग प्रोजेक्ट एंड उस पर फिर आगे कंपनी, तो घर वालों के लिए भी मुश्किल था ये अंडरस्टैंड करना कि क्या स्कोप है, या किधर को मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें एक क्लाइंट को भी लॉक करने में ना, फ्रॉम द टाइम वी शेक हैंड्स विद देम टिल द टाइम वी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 months to 1 year। वाओ। सो इमेजिन वो 8 महीने की, 1 साल की जो मेहनत होती है, वो जब अकम्पलिशमेंट होती होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता होगा, कितनी खुशी होती होगी। लेकिन एक नॉर्मल आप किसी को बताए ना, उसको लगता है ठीक है कौन सी बड़ी बात है, बट वो कितनी मेहनत के बाद आपको मिला है, एंड उससे आगे कितना को आपकी कंपनी के लिए फायदा होगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन थोड़ा बहुत सामने अवार्ड वगैरह मिल जाना, आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम मुझे मेन ये होता है कि काम कितना ग्रो कर पा रहा है, वो मेन आपकी काम है। मैं कितने, हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए ना सक्सेस इज डिफरेंट। किसी के लिए ज़्यादा पैसा है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए कुछ और है। यस पैसा, आई एम नॉट सेइंग दिस, और मैं ये बोलना भी चाहूँगी, लोग से जब हम बात करते हैं कि पैसा कमाओ, तो लोग इस बात पे शर्माते हैं, अपना कुछ सर्विस दे भी रहे हैं उनसे मांगने में शर्माते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सर्विस दी है, आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपके लिए आपकी कोई वैल्यू है और आप मांग पा रहे हैं। सो दिस इज गुड थिंग। बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कितने लोगों को एम्पावर कर रही हूँ अपने आसपास। राइट। सो दे आर कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा काम है, हमारी कम्युनिटी के साथ, और बाकी मेरे जितने लेबर हैं दे आर मिक्स कम्युनिटी। तो मुझे ये बहुत, मेरा स्टाफ, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे कि मेरी वजह से कितने लोगों का घर चल पा रहा है। सो आई गेस हर किसी को एक मोटिव भी बनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि यहाँ तक आपने पहुँचना है। हाँ, अपने लिए आपने सोचना है डेफिनेटली, वरना हम कोई भी ईदी साहब सिर्फ एक थे और कोई नहीं बन सकता। सो और भी
जितने मशहूर लोग थे, लेकिन हमें नहीं है, हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, उसके बाद लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स सोचने की जैसे ज़रूरत है। कलाम में लिखा है ना, हर किसी को अपनी सलीब खुद उठानी है, एवरीवन हैज़ टू कैरी देयर ओन क्रॉस। एक सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, आई नो हमने इश्यूज़ के बारे में, यूथ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बात कर ली, बट इज़ देयर अ बर्डन ऑन योर हार्ट community wise? It can be the same thing that we spoke about, but something के आई डोंट नो, लोग समझते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तब आपके अंदर बर्डन होगा, बट इवन इफ़ यूर अ नॉर्मल पर्सन, यूर अ चर्च गोइंग पर्सन, आपके दिल में थोड़ा बहुत भी ईमान है, तो हर किसी के दिल में कोई ना कोई एक बर्डन होता है, एक बोझ होता है। सो अगर मैं कम्युनिटी से रिलेटेड पूछूं, इज़ देयर एनीथिंग दैट यू कीप ऑन गोइंग बैक टू कि यार अगर ये सही हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है? पहले तो रायना, मुझे ये लगता है कि जो आपने बड़ी मज़े की बात की कि कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वाई वी जज पीपल के कौन कितना स्पिरिचुअल है और राइट कौन कितना राइट नहीं है। राइट, ये तो हमें बड़ा मसला है बिल्कुल कि हम जज करते हैं उसके पहनावे से, बिल्कुल। उसके बातचीत से, और वो जूते कितने, उतारे नहीं उतारे, दुपट्टा लिया नहीं सो लिया। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो मैं शायद डिफरेंट कर रही हूँ, लेकिन खुदा की नज़र में वो मेरा और उसका मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई गेस ये वाली जो चीज़ है मुझे बहुत ही इंसेन लगती है कि आप किसी को बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है और वो नहीं है। खैर वो एक बात अलग है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बारे में पहले तो शायद कभी, बट आई गेस दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दिस, कि बीइंग अ फीमेल क्रिश्चियन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर। कुछ जो है वजह हम खुद भी हैं, राइट। और कुछ जो है वो बना दी गई है। क्योंकि हम इतने स्किलफुल नहीं होते, तो अनफॉर्चुनेटली जब हमें हरे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं तो हम उसमें फिसल भी जाते हैं। बिल्कुल। सो मेरे एक तो नाम से ही पता चलता है डायरेक्टली एंजल इमदाद के क्रिश्चियन है। तो जब भी स्टार्ट में, एंड आई वाज वेरी यंग, वेरी पिटीट, एंड जब नया नया शुरू किया था, तो जहाँ पे भी जाऊँ दे वुड ऑफर मी समथिंग एल्स, दे वुड वांट टू गो टू अ डिनर और समथिंग एल्स, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू वर्क एज अ फीमेल बिजनेस पर्सन, इट वाज रियली एज अ प्रोफेशनल एज वेल। तो ये वाली जो चीज़ है ना, हमारे साथ पता नहीं क्यों ये स्टिग्मा लगा हुआ है। होती हैं कुछ केसेस, लेकिन मेरे ख्याल से वो हर जगह होते वो हैं। हर जगह होता है, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारी फीमेल्स को स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड बोलें, बात करें। खुदा ना खास्ता ऐसे कभी कुछ हो रहा है तो उस बारे में बात करें, ताकि अगले को भी पता चले कि आप लेके ये अपने साथ लेके बैठेंगी नहीं, यू वुड टॉक अबाउट इट, एंड अपना वो मयार भी बनाए कि लोग आपसे कुछ Standard. बोलने से पहले ना वो सोचें भी। राइट। तो मेरे ख्याल से ये एज अ फीमेल मुझे ये चीज़ फील होती है। अब तो खैर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि सोसाइटी के अंदर, एटलीस्ट कराची के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, इन्वायरमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मैं बेहतर नाम बना पाई हूँ कि पीपल टेक माई नेम इन अ गुड मैनर, कि कुछ अच्छा कर रही है। सो ये इज्जत खुदा देता है डेफिनेटली। मैं बिल्कुल। हमेशा ये बात करती हूँ, जब नई नई आपने देखी होगी कुछ मीडिया हाउसेस ने हमें कवर किया था, अवार्ड्स वगैरह, सो हमेशा लोग कहते हैं बहुत अच्छा कर रही हो। मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो मुझसे बेहतर कर रहे होंगे, बट वाई मी? बिकॉज खुदा का फजल है मेरे साथ। और खुदा मेहनत करने वाले को पसंद करता है। Definitely. गॉड लाइक समवन हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। एंड आई बिलीव कि उसमें मज़हब का भी कुछ नहीं है। Definitely, definitely. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो गॉड विल रिवॉर्डेड इन वन वे और दी अदर। सो हार्ड वर्क से हमें नहीं भागना चाहिए। और जो आपने कहा कि हमें अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई स्टिग्मा लग जाता है फीमेल्स के ऊपर। ये है, डेफिनेटली है। आप मीडिया की वजह से कह सकते हैं, कुछ बैड एग्जांपल्स की वजह से आप कह सकते हैं, वो है। लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट इट। जैसे आजकल एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है, हम ऑफ कैमरा तो बात करते रहते हैं, लेकिन आज ऑन कैमरा भी कर लें कि आजकल लोग हमें बोलते हैं कि यार अपने ज़रा क्रिश्चियन लड़के लड़कियां भेजना, मैंने कॉल सेंटर स्टार्ट किया है, तो वो तुम्हारे लोग जो है ना वो स्कैमिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्कैमिंग बहुत अच्छी करते हैं, अंग्रेज़ी तो दूर की बात है। सो दैट इज़ बिकमिंग अ बिट ऑफ अ स्टिग्मा। और अगर आप पास्टर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, या जनरल आदमी हैं, प्लीज़ पैसे के पीछे मत भागें। अपने बच्चों के फ्यूचर को, जवानों के फ्यूचर को बचाने की कोशिश करें, चंदे के पीछे ना भागें। शॉर्टकट इज़ नॉट द वे टू लाइफ। अभी शायद वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं से इट विल कम बैक। आई नो पीपल जो एक शहर से गायब हो गए और 3 हफ्ते तक पता नहीं घर वालों को कहाँ है, पता लगा कोई एजेंसी FIA उठा के ले गए।
रहना मुझे तो हैरत इस बात पे होती है जब हमारे घर अभी तक ऐसा है कि कोई चीज़ मैं बाय करके भी लाऊंगी, कपड़े, एनीथिंग, तो मामा वुड आस्क कि कहाँ से अकाउंटेबिलिटी। आया, क्या आया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं 21-22 साल के लड़कों के पास, मतलब मेरे पास अभी तक आई एम लाइक ये क्या चल रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं ज़िंदगी में। बट क्यों नहीं पूछा जाता, क्यों नहीं पूछा जाता। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो या बस पैसा अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है, बट वो पैसा आ कहाँ से रहा है, दूसरों का पैसा मार के, क्या वो आगे नहीं निकलेगा हमसे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऑफ कोर्स कलाम में लिखा है ना कि मोहब्बत बहुत सारी चीज़ों को ढक देती है, तो सोसाइटी में पैसा बहुत सारी चीज़ों को ढक देता है। आई नो पीपल जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने जब इस साइड पे आए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप कर दी। फिर भी पढ़ाई आप करते रहते हैं एटलीस्ट के फ्यूचर में आप, बट इट कुछ इज़ भी हो सकता बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम, सो वी आर जस्ट रेजिंग अ वॉइस एंड स्पेशली इन आवर चर्च। हम तो इस बारे में बहुत ज़ोरों शोर से प्रे भी कर रहे हैं। चर्च में बहुत सारे बच्चों को हमने बोला इवन इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग इन अ कॉल सेंटर, जस्ट लीव इट, लुक फॉर सम अदर वर्क, ये ना करें। और फिर आई मीन इन वन वे और दी अदर वो जो कमाई है वो कहीं ना कहीं से घूम घाम के जो है आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी ही। अभी आपकी कंपनी कैसी चल रही है? हैव यू रेज्ड एनी फंड्स? शार्क टैंक में यू आल्सो वेंट, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वी वेंट, बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले हमारी सिमिलर कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। Okay. बट आई एम सो ग्लैड अगेन। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई चीज़ नहीं बन पाती, कोई काम नहीं बन पाता, तो हम एज अ पर्सन बहुत, ऑफ कोर्स वी गेट सैड, दैट्स अ ह्यूमन थिंग। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस काम में जब से मैंने शुरू किया है, मैंने बंद दरवाज़ों पे शुक्र करना शुरू कर दिया है। बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये मेरे लिए अच्छा होता, खुदा ये मेरे लिए बंद नहीं करता। I believe in उस that चीज़ with a का lot of भरोसा। faith. Yeah. और ऐसा होता है कि आपने अभी ये जब बात की, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनी प्लेटफॉर्म, बट जितनी इक्विटी पे शेयर्स दिए गए, जितनी इक्विटी पे पैसे दिए गए, दैट वाज इनसेन। तो मैं जो हूँ इसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो नहीं हुआ, और जिनको मिली भी दे डिडंट वेंट थ्रू द डील्स। कुछ अच्छी भी, बहुत अच्छी भी थी, ऐसी भी बात नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उससे कुछ बेहतर आपके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। और आपको भरोसा रखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स लिखा भी है कि राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो हर चीज़ हो जाती है, राइट? सो मेरा इस बात पे बहुत ईमान है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, बेहतर हैं। और मेरी कंपनी को एक्चुअली देखा जाए तो इट्स बिन ओनली 3 years। Right. कोविड से पहले मैंने डेफिनेटली स्टार्ट किया था, बट मैं उसको काउंट इसलिए करती क्योंकि वो सिर्फ 6 months हमने ऑपरेट किया था, देन वी रीस्टार्टेड इन 2022। तो 3 साल के लिए कंपनी का काम करना, और यहाँ तक भी आई गेस दैट्स अ गुड अकम्पलिशमेंट। लेकिन चीज़ें आगे हैं, कुछ प्लान्स हमारे कुछ बड़े, ऑफ कोर्स एवरीथिंग नीड्स फंड। अब तक बूटस्ट्रैप्ड है कंपनी, अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है, कुछ ग्रांट्स हाँ, लेकिन वो बहुत कम उसमें है। Wow. तो इट टेक्स अ लॉट टू बी स्टेडी। बहुत दफ़ा ऐसा ख्याल आता है, छोड़ो सब छोड़ो, बाहर चले जाओ, ये कर लो, फिर ये भी हमारे उसमें बहुत है, बाहर जाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अपने वसाइल, अपनी हर किसी की कुछ ना कुछ आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा होता। तो अपने पास जो चीज़ है उसको नेगेटिवली लेना कि मैं ये नहीं कर पा रहा, आप ये देखें जो आपके पास है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। Right. सो Right. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि The- लेके बैठने का कोई फ़ायदा The नहीं है। important thing is you try. हम ये जो पॉडकास्ट वाला इनिशिएटिव है ये हो गया, जो हमने ऐप बना लिया, कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कुछ सालों के बाद बैठ के ये ना बोलो थे काश हम उस टाइम पे कर लेते। और है ना कुछ तो निकलेगा। बिल्कुल। अगर फेलियर भी होगा, वो फेलियर नहीं होता, यू लर्न। आप It's a नेक्स्ट टाइम stepping कुछ stone, yeah. बनाएंगे ना तो आप बेहतर बनाएंगे उससे। Amen to that. Amen to that. Angel, thanks a lot for your time. There are a lot of things जिसके बारे में और बातचीत हो सकती है, but maybe sometime in the future. We've spoken about almost everything and a lot of things, but on a closing note, is there anything you would want to say? या जो कि मुझे बीच में बोली थी, पता नहीं रह गई, बट बोलें। जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम दुआ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी हम ये बोलते हैं कि हमें पैसा मिल जाए या एक पर्टिकुलर चीज़ होती है वो मिल जाए, मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें मांगे जो आपको केपेबल करेंगी वो चीज़ अचीव करने के लिए, Yeah. बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल विजडम, ऑफ कोर्स, गेटिंग द राइट पीपल इन योर लाइफ, Right. Very important. गेटिंग द राइट डायरेक्शन। आपको विजन आपके पास राइट हो तो आप उस डायरेक्शन में मूव करें। सो आई गेस अगर हम ये दुआ करें और फिर हम लोगों पे एन वाइब, आपको खुदा अगर बोल रहा है कि शायद ये दरवाज़ा नहीं है सही, तो एनालाइज करें उसको, ट्राई करें। ये नहीं कि आप ट्राई नहीं करें, ट्राई करें, बट इफ़ यू थिंक इट्स नॉट वर्किंग आउट, छोड़ दें।
and move forward. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस, और मेरा पूरा ही मान है कि जब खुदा दरवाज़ा क्लोज करता है, यू गेट अ रिजेक्शन, देयर इज़ अ डेफिनेट रीज़न. और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स या 1 या 2 साल के बाद गॉड प्रूव्स इट कि सी दिस वाज द रीज़न, दिस डिड नॉट हैपन. सो आई एम थैंकफुल. और देखने वालों के लिए ईमान में बढ़ते जाइए, कोशिश करें कि सही लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करें. कलाम में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी सोहबतें आदतों को बिगाड़ देती हैं. तो कोशिश करें, वेदर इट कम्स टू फेथ, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल. और अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को किसी बात ने छुआ हो, प्लीज़ अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो आपके जवान कज़न्स हैं जो अभी पढ़ाई करें, उनके साथ शेयर करें. और हमें बताएं इफ़ यू वांट टू सी एनीवन. शायद हम उस शख्स को नहीं जानते, आप जानते हैं. वी कैन इनवाइट देम. टेल अस अ टॉपिक और एन इशू यू वांट अस टू टॉक अबाउट, यू वांट अस टू एड्रेस. एंजल, वंस अगेन Yeah, थैंक यू I सो just मच. wanted to say that it's a great initiative क्योंकि बहुत सारे और भी पॉडकास्ट हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं बट अपनी कम्युनिटी के लिए एंड हाईलाइटिंग दोज पीपल. एंड नॉट ओनली दैट बट बहुत सारी हमारी फेथ वाली ऐसी बातें होती हैं और ये काम में शायद हम हर जगह नहीं बात कर सकते उसके बिल्कुल. बारे में. सो स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस एज वेल एज गवाहियाँ. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. Thank you so much for taking time out. Thank you so much for watching. God bless you. Until next time, thank you so much.